नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और इस सिलेबस को डिस्कस करते वक्त मैं आपको यूपीएससी ने लास्ट ईयर्स में मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको दिखाऊंगा और उनसे इस सिलेबस की बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इन देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या क्या डेवलपमेंट हुए आप स्पेस में देख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और उनके इफेक्ट क्या हैं। इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे आपका पूरा जीएस 3 का तो सिलेबस आ सकता है, जीएस 2 का सिलेबस भी आ सकता है, जीएस 1 का भी सिलेबस आ सकता है और जीएस 4 का भी सिलेबस आ सकता है। जीएस पेपर 3 की बात करूं तो इसमें आपकी इकोनॉमी आ सकती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल आ सकता है, सिक्योरिटी आ सकता है, इन्वायरमेंट आ सकता है। जीएस पेपर 2 की बात करूं तो पॉलिसी मेकिंग आ सकती है, ई गवर्नेंस आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ये तो यूपीएससी भी ऑलरेडी एक बार ऐसे के रूप में पूछ चुकी है। जीएस पेपर 1 की बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर, किस तरह से ये सोसाइटी में चेंजेस ला रही है, सोशल इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, इन सब को कंट्रोल करने में। जीएस 4 की बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अगर दूसरे टॉपिक की बात करूं, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको इंडियंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंडियंस के अचीवमेंट आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये वाले फील्ड स्पेशली। उसके अलावा आपका न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमने वैक्सीन का इंडिजनाइजेशन करा था। डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 हो गया। और न्यू न्यू फील्ड्स में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही हैं बाय इंडियंस, तो उन पे आपको स्पेशली करंट अफेयर्स के थ्रू अच्छी कमांड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 थे, उसमें तो बहुत ब्रॉड कह दिया है, लेकिन पॉइंट नंबर 13 क्लियरली बताता है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस फील्ड्स में तो आपको स्पेशली बेटर नॉलेज होनी चाहिए अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंट के सिलेबस की बात करूं, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट का करंट स्टेटस है उसको आपको और डिग्रेड होने से बचाना है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट के क्या क्या पॉल्यूशन है और किस तरह से वो डिग्रेड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ईआईए एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो इसके बारे में आपको इन डिटेल्स में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस लाती है ईआईए में तो यूपीएससी डेफिनेटली विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट। और वैसे भी आप इसको एज ए पॉइंट तो मेंशन कर ही सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिजास्टर है उनकी वजह से डैमेज तो होगा, लेकिन आप डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू उस डैमेज को कम से कम कर सकते हैं। बेसिकली वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल को आप कम से कम कर सकते हैं। और जितनी आपकी बेटर प्रिपेयर्डनेस होगी, जितना आपका बेटर मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा आपका डिजास्टर रिस्क रेस्पॉन्स होगा। तो यूपीएससी के लिए एनडीएमए की गाइडलाइंस को पूछना काफी फेवरेट है, क्योंकि एनडीएमए इज द ऑफिशियल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच रिलीज्ड गाइडलाइंस टू मैनेज द डिजास्टर। ठीक है, अब हम इन टॉपिक्स को पीवाई क्यूज के थ्रू समझेंगे, किस तरह से हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन इस तरह से करें कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको हम डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज कर सकें। तो मैं शुरुआत डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। अगर हम 2023 का क्वेश्चन देखें तो डैम फेलियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन अगर 2022 की बात करूँ
तो कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन के क्या कॉजेज हैं और क्या इसके इफेक्ट रहते हैं, ये बहुत फेवरेट है, फ्रिक्वेंटली यूपीएससी पूछ रहा है। और इसके अवेलेबल कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो अगर आपको एनडीएमए की गाइडलाइंस के बारे में पता है तो इससे एक ऑथेंटिसिटी आती है। आप एनडीएमए की गाइडलाइंस हर एक डिजास्टर के ऊपर तो ज़रूर पढ़ें। अगर क्लाउड बस्ट के क्वेश्चन की बात करूं, मैकेनिज्म एंड अक्रेंस ऑफ द क्लाउड बस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये वाला क्वेश्चन जो 2022 वाला था ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, क्योंकि उस साल उत्तराखंड में, वैसे तो हर साल ही उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट के फिनोमेना देखे जाते हैं और ये बहुत प्रॉपरली न्यूज़पेपर में दिया गया था कि क्या इसके रीजंस होते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। लैंडस्लाइड यूपीएससी का फ्रिक्वेंटली फेवरेट टॉपिक है और इसके लिए भी आपको नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में आइडिया होना चाहिए। अर्थक्वेक, अगेन आप देखोगे कि डिजास्टर और डिजास्टर के मैनेजमेंट के क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे डिजास्टर के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करा जा सके। मेजर्स की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल अप्रोच की बात करें तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला जो फ्रेमवर्क है, जो भी सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है अगेन दोबारा से। सुनामी, क्लाउड बस्ट, फ्लड्स, हर एक डिजास्टर में मैंने भी अपने नोट्स बना रखे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डिजास्टर को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप हर एक डिजास्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उस पर मिटिगेशंस मेजर क्या हैं, एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या हैं, क्या बेस्ट केस स्टडीज़ हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स को कर पा रहे होंगे। आप किसी कोचिंग की स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हैं डिजास्टर के लिए, इससे आपको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव और मिल जाएगा। अगर मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की बात करूं, इसमें यूपीएससी ने क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा है विच इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल सी लेवल राइज, तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो वेटलैंड कंजर्वेशन तो वैसे भी बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में वेटलैंड पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूपीएससी का ये फेवरेट रहा है। उसके अलावा पॉल्यूशन, तो यूपीएससी ने सिलेबस में क्लियरली मेंशन करा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन से क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या गवर्नमेंट ले चुकी है, क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, इस पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट है, एक इम्पैक्ट ग्लोबल सी लेवल राइज का, अगेन वही उन्होंने इफेक्ट्स की बात करी है और क्या क्या इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लिए गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, तो इसलिए यूपीएससी ने इससे काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया है। अगेन फोटोकेमिकल स्मोक, ये तो बहुत स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है। उसके अलावा आपका सीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ में था, इस वजह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इंडिया ने उस टाइम पे पंचामृत का कंसेप्ट दिया था। तो इसमें इंटरनेशनल मैकेनिज्म, वेरियस प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगेन एक और प्रोग्राम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल शक्ति अभियान प्रोग्राम, ईआईए, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन करा है और ये 2020 में इसलिए पूछा गया था क्योंकि इसका ड्राफ्ट आया था जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, इसलिए यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा। उसके अलावा ये स्टैटिक पोर्शन, कोस्टल सैंड माइनिंग, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस जनरली यूपीएससी प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे क्या क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कुछ स्टैटिक पोर्शन से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्वायरमेंट को आप प्रिपेयर करने के लिए एक स्टैटिक बुक पीएमएफआईएस काफ़ी अच्छी बुक है, उससे आप अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और इंटरनेशनल मैकेनिज्म और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टफ को पढ़ने के लिए आपको तो करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप विजन आईएएस की मेंस 365 को कर सकते हैं। आप 1-2 साल की पुरानी भी देख सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और आपको मेंस रिलेटेड डेटा भी मिल जाएगा जिसको आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकेंगे। और आप अपने नोट्स ऑनलाइन बनाएं इससे रिलेटेड, और एक बार आपके जब नोट्स तैयार हो जाएं या फिर ऑफलाइन बनाएं तो एक बार नोट्स को अच्छे से बना लें, फिर उनको रिवाइज करें, यही है कि एक अच्छे स्कोर लाने की। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू इनिशिएटिव्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा
बातें होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत क्लियरली मेंशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियरली मेंशन है सिलेबस में। स्पेस क्लियरली मेंशन है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप का तो काफी ज्यादा उस टाइम न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था 2022 में। ये वाला स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि बहुत क्लियरली मेंशन है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस से क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि उस समय इंडिया और रशिया के बीच में टॉक चल रहे थे S-400 को खरीदने के लिए, और इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा था। वैक्सीन वाला क्वेश्चन कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे पूछा गया है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि यूपीएससी ने ये वाले पॉइंट्स जो है बहुत क्लियरली मेंशन करे हुए हैं। आप सिलेबस में देख सकते हैं, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। तो आपको इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है एक तो वो अच्छे से करना है, और दूसरा उसके अलावा करंट अफेयर वाला पोर्शन आप पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो जब आप स्टैटिक वाला पोर्शन करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप इससे रिलेटेड क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, क्या क्या इसकी वजह से कंसर्न्स हैं, और क्या क्या इसके वेरियस फील्ड्स में यूजेस हैं, इस चीज को स्पेशली करें। और क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या कोई कौन सी बेस्ट केस स्टडी है, आप उसको कोट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। और अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस की बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से ज्यादा पूछे गए। जैसे मेन टास्क ऑफ इंडिया थर्ड मून मिशन जो चंद्रयान-3 था, क्योंकि ये प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा था और यूपीएससी ने से पूछा भी है क्वेश्चन। अगर 2022 की बात करें तो वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये आईपीआर की वजह से भी न्यूज में रहता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछ लिया गया है। और जैसे 2019 में स्पेस में हम जो अपना स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और एक दो क्वेश्चन साइंटिस्ट पे पूछे गए हैं, ये काफी ब्रॉड है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, तो आपको न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगेन स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट का मिशन है स्पेशली, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसमें क्या है कि जो ये वाला जो टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन, इसमें स्पेशली क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं और एक स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, पर करंट अफेयर जनरली पूछा जाता है, तो आप इसमें करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कमांड करें। और करंट अफेयर आप कहां से कर सकते हैं, अगेन मींस 365 विजन आईएएस की काफी अच्छी है, उसमें आप करंट अफेयर को इजीली कवर कर सकते हैं। और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप विजन आईएएस की बुक्स कर सकते हो, या आपके पास कोई और स्टैंडर्ड बुक है आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर के लिए आप ये करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन एंजॉय, होप you will find this video useful. If you find it, please like the video and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.